गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थायोईथर के फॉर्मेशन के जो प्रिपरेशन थी या फॉर्मेशन के जो मेथड्स थे उन पर बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में अपन ने दो उस पर बात की थी। फर्स्ट था अपना पोटेशियम सल्फाइड से और सेकंड था ईथर से। ठीक है। अब थर्ड जो आता है वो आता है सोडियम मरकैप्टाइड से, यानी कि फ्रॉम सोडियम मरकैप्टाइड्स। ठीक है। सोडियम मरकैप्टाइड्स की बात करें तो इनके साथ इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसके लिए क्या है कि जो सोडियम मरकैप्टाइड है, सोडियम मरकैप्टाइड ठीक की एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ हीट कराने पर या करने पर थायोईथर प्राप्त होते हैं। और ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है कि जो विलियमसन सिंथेसिस है उसके क्या है कि स्पेसमैन यानी कि प्रतिरूप है। ठीक है। यह विधि विलियमसन सिंथेसिस की स्पेसमैन प्रतिरूप। ठीक है। अब इसमें अभिक्रिया की बात करें तो सोडियम मरकैप्टाइड C2H5SN, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो हो गया सोडियम मरकैप्टाइड। प्लस एल्किल हैलाइड में अपन ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। तो क्या होगा कि सोडियम और यहाँ से Br यानी कि ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, ऐड होकर के क्या बनाएगा, ईथर, थायोईथर C2H5S C2H5 डाई एल्किल ईथर, या अपन क्या बोल दें इसको, थायोईथर। और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल सल्फाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आती है वो मेथड आता है थायोल से, फ्रॉम थायोल, फ्रॉम थायोल्स। ठीक है। अब थायोल से इसका फॉर्मेशन कैसे होगा कि जो एल्यूमिना यानी कि Al2O3 तथा जिंक सल्फाइड ZnS कैटेलाइस्ट की जो प्रेजेंस है में क्या करेंगे, 390 डिग्री सेंटीग्रेड पर थायोल वेपर को पास थ्रोट प्रवाहित किया जाएगा। तो क्या बनते हैं, थायोईथर। ठीक है। कि एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक सल्फाइड
का जो उत्प्रेरक है यानी कि ये कैटेलाइस्ट रहेंगे, इनकी प्रेजेंस में क्या करेंगे कि जो थायोल वेपर है इसको 390 डिग्री पर क्या करेंगे, पास थ्रू करेंगे या इसमें से प्रवाहित करेंगे, तो थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लेते हैं रिएक्शन से, तो एथेन थायोल लेते हैं C2H5SH, ये हो गया थायोल। इस थायोल को एल्यूमिना Al2O3 और जिंक सल्फाइड की प्रेजेंस कैटेलाइस्ट हो गए और 390 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। इस पर जब इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5S C2H5 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई एथिल सल्फाइड बन जाएगा, यानी कि थायो ईथर। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीनों के द्वारा या एल्कीनों से। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे कि जो एल्कीन्स है एल्कीन्स पर थायोल का योग, एडक्ट या एडिक्शन, योग से क्या हो जाएगा, थायो ईथर बनते हैं। ठीक है। कि जो पेरोक्साइड कैटेलाइस्ट है इसकी प्रेजेंस में क्या करेंगे कि एल्कीन्स पर क्या हो जाएगा, थायोल का योग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, थायो ईथर बनेगा। और इसमें जो ये योग होगा ये क्या होगा, मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होगा, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डेंस होगा। मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होता है। ठीक है। कि एंटी मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किस कार्बन पर जुड़ेगी जिस पर क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ठीक है। और मार्कोनिकोव नियम आप जानते ही हो, तो जानते तो आप दोनों ही होंगे। ठीक है। तो इसमें रिएक्शन अपन बताएं, एल्कीन ले ले तो एल्कीन में लिया अपन ने प्रोपीन, इसकी रिएक्शन एथेन थायोल के साथ कराते हैं SH। ठीक है। इसके साथ कराएंगे, यहाँ पर क्या रहेगा H2O2 पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ली। ठीक है। पेरोक्साइड रहेगा और इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल प्रोपिल सल्फाइड C2H5S और C3H7। ठीक है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया किसके द्वारा होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है, यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट आता है इसका धात्विक मरकप्टाइडों से, यानी कि फ्रॉम मेटेलिक मरकप्टाइड।
धात्विक मरकैप्टाइडों से। तो धात्विक मरकैप्टाइडों में क्या है कि जो कुछ धात्विक मरकैप्टाइड है उनको क्या करेंगे, हीट करने पर क्या मिल जाएगा अपने को, थायोईथर। ठीक है, रिएक्शन बताएं अपन। तो रिएक्शन में अपने लेड का धात्विक मरकैप्टाइड लेते हैं C2H5S C2H5S और ये Pb। ठीक है, ये धात्विक मरकैप्टाइड हो गया और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, विघटन होगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, C2H5S और C2H5। ठीक है, और प्लस लेड सल्फाइड PbS। ठीक है, तो ये क्या है, इसके प्रिपरेशन के मेथड्स थे। अब जो बात आती है वो आती है इसके केमिकल कैरेक्टर्स पर, यानी कि रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों में ऐसा कुछ विशेष है नहीं जो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, फिजिकल कैरेक्टर पर। तो अपन डायरेक्टली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो थायोईथर होते हैं, थायोईथर क्या होते हैं कि ये बेसिक यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। और लुईस क्षार होने का रीज़न क्या है कि जो सल्फर है, जो यहाँ पर सल्फर है उस पर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और उस लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण क्या है कि ये अपना लोन पेयर दे सकता है किसी भी अदर एलिमेंट को या एटम्स को। तो उस रीजन से क्या है, ये क्या हो जाता है, लुईस क्षार हो जाता है। तो पहले बात अपने केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी क्या है कि जो बेसिक नेचर है इस पर बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फर्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर बेसिक नेचर। क्षारीय प्रकृति। अब क्षारीय प्रकृति पर बात करें तो क्षारीय प्रकृति में इसमें अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट जो बात होती है कि जो थायोईथर है, थायोईथर लुईस क्षार है। ठीक है, ये बात अभी मैं आपको बता रहा था कि इस पे क्या है कि जो सल्फर है उस पर क्या है कि दो लोन पेयर है, और उस रीजन से क्या है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इस कारण से क्या हो जाएगा ये कि लुईस क्षार की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के साथ क्या करता है कि ये तृतीयक एमिनो की भांति व्यवहार करेगा। जैसे तृतीयक एमीन्स जो होते हैं वो लुईस क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो उसी तरह से क्या है कि ये भी टर्शरी एमीन की तरह व्यवहार करेगा और क्या बनाएगा कि ट्राई एल्किल के साथ अभिक्रिया कर ट्राई यानी कि टर्शरी एल्किल, टर्शरी नहीं, ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण। ठीक है, अब ये जो सल्फोनियम लवण होते हैं स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने का यहाँ पर रीजन क्या रहेगा कि जो सल्फर है इसके पास क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, उपलब्ध हैं, और उस कारण से क्या है कि जो इसके एल्किल समूह के साथ ऐड होता है या जुड़ने का जो सिस्टम होता है वो आसानी से इसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसमें जो ये लवण बन रहा है ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण बनता है, इसका क्या करें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या अपने ये बोल दे एल्यूमिनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड के साथ इनको गर्म किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनके क्या बन जाते हैं, ये जो लवण बनेंगे वो हाइड्रोक्साइड के लवण बन जाएंगे।
और हाइड्रोक्साइड के जो लवण बनेंगे ये लवण क्या होंगे कि अगर इनको हीट किया जाता है तो ये विघटित होकर के क्या बनाते हैं, एल्कीन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन से अपन बात करें C2H5S, इसके पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर हैं, C2H5 ये तो होगा डायल्किल ईथर प्लस एल्किल हैलाइड में ले लिया अपने एथिल आयोडाइड, तो इसका एक क्या बनेगा, संयोग होगा, यानी कि एक योगात्मक वो बनेगा C2H5S, इस पर पॉजिटिव चार्ज C2H5 और C2H5I माइनस। ठीक है, ये इसका एक साल्ट बन गया, लवण बन गया, ट्राइएल्किल सल्फोनियम लवण बन गया। ठीक है, अब ये जो लवण है इस लवण की क्या है कि अपन किसके साथ अभिक्रिया करा दे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -Agi और क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड का लवण बन जाएगा C2H5S, C2H5, C2H5, यहाँ पर इस पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH माइनस आवेश बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो बनता है इसको क्या करते हैं कि अगर हीट करते हैं, ठीक है, क्या किया जाए, हीट किया जाए तो हीट करने पर क्या बनेगी, एल्कीन बनती है C2H5 का होल ट्वाइस S प्लस C2H4, ये एल्कीन हो गई एथीन प्लस पानी। ठीक है, ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब जो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की बात करें तो ये E2 प्रकार की होती है। ठीक है, और किस तरह से होगी कि अपन यहाँ ट्राई एल्किल सल्फर जो लेंगे इसकी बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से हो रहा है कि जो यहाँ पर एल्किन्स बनी है तो इसमें HO प्लस HCH2 C2H5 का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल का साल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो OH है वो इस H पर अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा सल्फर, तो इसके साथ क्या बन जाएगा, ये H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी वो अपने नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।